जय श्री बालाजी की जय सिया राम। भक्तों, आज मैं लेके आई हूँ ज्येष्ठ मास की शनिदेव की शनिवार व्रत की कथा। तो इस प्रकार है कथा। एक समय की बात है कि भगवान शनिदेव और चंद्रमा, सूर्य और मंगल, बुध और बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु, इन ग्रहों में क्या हुआ कि एक बार की बात है आपस में झगड़ा हो गया। ये झगड़ा हुआ कि वो कहने लगा मैं बड़ा हूँ, शनिदेव कहने लगे मैं बड़ा हूँ, बुध कहने लगे मैं बड़ा हूँ। इनमें इस तरह से झगड़ा हो गया और झगड़ा बढ़ता ही गया। जब आपस में कोई निश्चय न हो सका तो सब के सब आपस में झगड़ते हुए इंद्र के पास गए और कहने लगे कि आप सब देवताओं के राजा हो, इसीलिए आप हमारा न्याय करके बतलाओ कि हम 9 ग्रहों में से सबसे बड़ा कौन है। राजा इंद्र इनका प्रश्न सुनकर घबरा गए और कहने लगे कि मुझ में यह सामर्थ्य नहीं है जो किसी को बड़ा या छोटा बतलाऊं। मैं अपने मुख से कुछ नहीं कह सकता हूँ। हाँ, एक उपाय हो सकता है। इस समय विक्रमादित्य पृथ्वी पर दूसरों के दुखों का निवारण करने वाले हैं, इसीलिए तुम सब मिलकर उन्हीं के पास जाओ, वही तुम्हारे दुखों का निवारण करेंगे। ऐसा वचन सुनकर सभी ग्रह देवता चलकर भूलोक में आ पहुँचे और विक्रमादित्य की सभा में जाकर उपस्थित हुए और अपना प्रश्न राजा के सामने रखा। राजा उनका प्रश्न सुनकर घबरा गए, बड़ी चिंता में पड़ गए। वे कहने लगे मैं अपने मुख से किसको बड़ा और किसको छोटा बतलाऊं। जिसको छोटा बतलाऊंगा वही क्रोध करेगा। परंतु राजा ने उनका झगड़ा निपटाने के विषय में एक उपाय सोचा। ये सोचा कि क्यों ना इनके लिए आसन बनाया जाए। उन्होंने सोना, चांदी, कांसा, पीतल, शीशा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहा 9 धातुओं के 9 आसन बनवाए। सब आसनों को क्रम से रखा, जैसे सोना सबसे पहले तो सोना सबसे पहले और लोहा सबसे पीछे। तो इसके पश्चात राजा ने सब ग्रहों से कहा कि सब ग्रह अपने अपने सिंहासनों पर बैठिए। जिसका सिंहासन सबसे आगे वह सबसे बड़े हैं, जिसका आसन सबसे पीछे वह सबसे छोटे हैं। क्योंकि शनिदेव का आसन सबसे पीछे था और वह लोहे का आसन था। शनिदेव ने समझ लिया कि राजा विक्रमादित्य ने मुझको सबसे छोटा बना दिया। मुझे इस पर शनि को बड़ा क्रोध आया और कहा कि राजा तू मेरे पराक्रम को नहीं जानता। सूर्य 1 राशि पर 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीना और 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीना, बुध और शुक्र 1 महीने, परंतु मैं 1 राशि पर 2.5 अथवा 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को भी मैंने भीषण दुख दिया है। राजन सुनो, राम जी को 7.5 आई और वनवास हो गया। रावण पर आई तो राम और लक्ष्मण ने सेना लेकर लंका पर चढ़ाई कर दी, रावण के कुल का नाश कर दिया। हे राजा, अब तुम सावधान रहना। राजा कहने लगा जो कुछ भाग्य में होगा देखा जाएगा। उसके बाद अन्य ग्रह तो प्रसन्नता के साथ चले गए, परंतु शनिदेव बड़े क्रोध से वहां से सिधारे। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर जब राजा को 7.5 की दशा आई तो शनिदेव घोड़े के सौदागर बनकर अनेक सुंदर घोड़ों के सहित राजा की राजधानी में आए। जब राजा ने सौदागर के आने की खबर सुनी तो औसपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। औसपाल ऐसी अच्छी नस्ल के घोड़े देखकर और उनका मूल्य सुनकर चकित हो गया, परंतु राजा को खबर दी। राजा उन घोड़ों को देखकर एक अच्छा सा घोड़ा सवारी के लिए चुना। राजा ने घोड़े के ऊपर सवार के लिए घोड़े पर विराजमान हुए और घोड़ा बहुत जोर से दौड़ा और घने जंगल में जाकर राजा को छोड़कर अंतर ध्यान हो गया। इसके बाद राजा अकेला ही जंगल में भटकता फिरता रहा। बहुत देर के पश्चात राजा ने भूख और प्यास से दुखी होकर भटकते भटकते एक ग्वाल को देखा। ग्वाल ने राजा को व्याकुल देखकर
प्यास से पानी पिलाया। राजा की उंगली में एक अंगूठी थी, उसे निकालकर प्रसन्नता के साथ राजा ने ग्वाल को दे दी और शहर की ओर चल दिए। राजा शहर में पहुंचकर एक सेठ की दुकान पर जाकर बैठ गए और अपने आप को उज्जैन का रहने वाला तथा अपना नाम विका बताया। सेठ ने उसको कुलीन मनुष्य समझकर जल आदि पिलाया। भाग्यवश उस दिन सेठ की दुकान पर बिक्री बहुत ही अधिक हुई। तब सेठ उसको भाग्यवान पुरुष समझकर भोजन कराने के लिए अपने साथ ले गया। भोजन करते समय राजा ने आश्चर्य की बात देखी कि खूंटी पर हार लटक रहा है और वह खूंटी हार को निगल रही है। भोजन के पश्चात कमरे में हार न मिलने पर सेठ को यह सूचना मिली कि शिवा विका की ओर इस कमरे में आया ही नहीं, अतः उसी ने हार चोरी किया है। परंतु विका ने हार लेने से मना कर दिया। इस पर 5-7 आदमी इकट्ठा होकर इसको फौजदार के पास लाया गया। फौजदार ने उसको देखकर बोले कि यह भला आदमी प्रतीत होता है, चोर मालूम नहीं होता। परंतु सेठ का कहना है कि इसके सिवा और कोई घर में आया ही नहीं, अवश्य इसी ने ही चोरी की है। तब राजा ने आज्ञा दी कि इसके हाथ और पैर काट दिया जाए, इसको चोरंगिया किया जाए। राजा की आज्ञा का तुरंत पालन किया गया और विका के हाथ पैर काट दिए गए। इस प्रकार कुछ काल व्यतीत होने पर एक तेली उसको अपने घर ले गया और कोल्हे पर उसको बैठा दिया। विका उस पर बैठा हुआ जुबान से बैल को हाँकता रहा। शनि की दशा समाप्त हो गई और एक रात को वर्षा ऋतु के समय वह मल्हार राग गाने लगा। उसका गाना सुनकर उस शहर के राजा की कन्या उस राग पर मोहित हो गई और दासी को खबर लेने को भेजा कि शहर में कौन राग गा रहा है। दासी सारे शहर में फिरती फिरती क्या देखती है कि तेली के घर में चोरंगिया है, वह राग गा रहा है। दासी ने महल में जाकर राजकुमारी को सब बात सुनाई। बस उसी क्षण से राजकुमारी ने अपने मन में यह प्रण कर लिया कि चाहे कुछ हो मैं इस चोरंगिया के साथ ही विवाह करूंगी। प्रातः काल होते ही जब दासी ने राजकुमारी को जगाना चाहा तो राजकुमारी अनशन व्रत लेकर पड़ी रही। तब दासी ने रानी के पास जाकर राजकुमारी के न उठने का वरदान कहा। रानी ने तुरंत ही वहां पर आकर राजकुमारी को जगाया और उसके दुख का कारण पूछा तो राजकुमारी ने कहा कि माताजी, मैंने ये प्रण कर लिया है कि तेली के घर में जो चोरंगिया है उसी के साथ मैं विवाह करूंगी। माता ने कहा, पगली ये क्या बात कर रही है, तुझको तो किसी देश के राजा के साथ विवाह जाएगा। कन्या कहने लगी, माताजी मैं अपने प्राण दे दूंगी लेकिन दूसरे से विवाह नहीं करूंगी। माता चिंतित होकर यह बात राजा को सुनाई। जब महाराज ने भी आकर यह समझाया कि मैं अभी देश में दूसरे देश से तुम्हारे लिए सहयोग वणिक पुत्र को लाकर तुमको विवाह करूंगा तुम्हारा उसके साथ। तब कन्या ने कहा, पिताजी मैं अपनी दूसरे से विवाह नहीं करूंगी, मैंने ये प्रण कर लिया है कि मैं चोरंगिया के साथ ही विवाह करूंगी। ऐसी बात अपने पिताजी से कहती है और पिताजी कहते हैं कि ऐसी बात तुमको कभी नहीं विचारनी चाहिए। कन्या ने कहा, पिताजी मैं अपने प्राण दे दूंगी परंतु दूसरे से विवाह नहीं करूंगी। इतना सुनकर राजा ने क्रोध से कहा, यदि तेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा है तो जैसी तेरी इच्छा हो वैसा ही कर। राजा ने तेली को बुलाकर कहा कि तेरे घर में जो चोरंगिया है उसके साथ मैं अपनी कन्या का विवाह करना चाहता हूँ। तेली ने कहा कि ये कैसे हो सकता है, कहाँ आप हमारे राजा और कहाँ मैं एक नीच तेली।
परंतु राजा ने कहा, भाग्य लिखा कोई नहीं टाल सकता, अपने घर जाकर विवाह की तैयारी करो। राजा ने उसी समय तोरण और बंदवार लगाकर अपनी राजकुमारी का विवाह चौरंगिया बना विक्रमादित्य के साथ कर दिया। रात्रि को जब विक्रमादित्य और राजकुमारी महल में सोए तो आधी रात के समय शनिदेव ने विक्रमादित्य को स्वप्न में कहा कि राजा कहो, मुझको छोटा बतलाकर तुमने कितना दुख उठाया। राजा ने क्षमा मांगी। शनिदेव प्रसन्न होकर विक्रमादित्य को हाथ और पैर दे दिए। तब राजा ने कहा, महाराज मेरी प्रार्थना स्वीकार करें कि जैसा आपने मुझे दुख दिए ऐसा आप और किसी को न दें। मुझे ऐसा सौंप दे ऐसा और किसी को न दें। शनिदेव ने कहा कि तुम्हारी ये प्रार्थना स्वीकार है। जो मनुष्य मेरी कथा को सुनेगा या कहेगा उसको मेरी दशा में कभी भी किसी प्रकार का दुख नहीं होगा, और जो नित्य ही मेरा ध्यान करेगा, चिंकियों को आटा डालेगा, उसके सब मनोरथ पूर्ण होंगे। इतना कहकर शनिदेव अपने धाम को चले गए। राजकुमारी की आंख खुली और उसने राजकुमार के हाथ और पांव सही सलामत देखे तो वह आश्चर्य को प्राप्त हुई। उसको देखकर राजा ने अपना समस्त हाल कह सुनाया कि मैं उज्जैन का राजा विक्रमादित्य हूँ। यह बात सुनकर राजकुमारी अत्यंत प्रसन्न हुई। प्रातः काल राजकुमारी से उनकी सखियों ने पूछा तो उसने अपने पति का समस्त वृत्तांत कह सुनाया। तब सब से प्रसन्नता प्रकट की और कहा कि ईश्वर ने आपकी मनोकामनाएं पूर्ण कर दी है। जब उस सेठ ने यह बात सुनी तो वह विक्रमादित्य के पास आया और राजा विक्रमादित्य के पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा कि आप पर मैंने चोरी का झूठा दोष लगाया, अतः आप मुझे जो चाहे दंड दे दो। राजा ने कहा, मुझ पर शनि का कोप था, इसी कारण ये सब दुख मुझको प्राप्त हुआ, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। तुम अपने घर जाकर अपना कार्य पूरा करो। सेठ बोला कि मुझे तभी शांति होगी जब आप मेरे घर चलकर प्रतिपूर्वक भोजन करोगे। राजा ने कहा, जैसी आपकी मर्जी हो वैसा ही करें। सेठ ने अपने घर जाकर अनेक प्रकार के सुंदर भोजन बनाए और राजा विक्रमादित्य को प्रतिभोज दिया। जिस समय विक्रमादित्य भोजन कर रहे थे, एक अत्यंत आश्चर्य की बात सबको दिखाई दी। जो खूंटी पहले हार को निगल रही थी वह अब हार को उगल रही है। जब भोजन समाप्त हो गया तो सेठ ने हाथ जोड़कर बहुत सी मोहरे राजा को भेंट की और कहा कि मेरे श्री कंवर नाम की एक कन्या है, उसका पाणी ग्रहण आप करें। उसके बाद सेठ ने अपनी कन्या का विवाह राजा के साथ कर दिया और बहुत से दास दासियां और बहुत सा दान दहेज देकर इस प्रकार कुछ दिन तक वहां निवास करने के पश्चात विक्रमादित्य ने कहा, अब मेरी शहर जाने की इच्छा हो रही है। तब फिर कुछ दिन के बाद विदा लेकर राजकुमारी मन भावनी सेठ की कन्या श्री कंवर तथा दोनों जगह के दहेज में प्राप्त अनेक दास दासियां रथ और पालकियों सहित विक्रमादित्य उज्जैन की तरफ चले। जब शहर के निकट पहुंचे और पूर्ववासियों ने राजा के आने का समाचार सुना तो समस्त उज्जैन की प्रजा आगवानी के लिए आई। तब बड़ी प्रसन्नता से राजा अपने महल में पधारे। सारे शहर में बड़ा भारी महोत्सव मनाया गया। रात्रि को दीपमाला की गई। दूसरे दिन राजा ने शहर में ये सूचना कराई कि शनिश्चर देवता सब ग्रहों में सर्वोपरि है। मैंने इनको छोटा बतलाया, इसी से मुझको यह दुख प्राप्त हुआ। इसी कारण सारे शहर में सदा शनिश्चर जी की पूजा और कथा होने लगी। राजा और प्रजा अनेक प्रकार के सुख भोगती रही। जो कोई शनिश्चर की इस कथा को पढ़ता है या सुनता है, शनिदेव की कृपा से उसके सब दुख दूर हो जाते हैं। शनिदेव की कथा को व्रत के दिन अवश्य पढ़नी चाहिए। ओम शांति, ओम शांति। बोलो शनिदेव महाराज की जय। आज हम आपको शनि बीज मंत्र सुनाएंगे, उसके बाद आरती बोलेंगे। तो क्यों ना पहले हम
बीज मंत्र को सुनते हैं। बीज मंत्र से और कथा सुनने के बाद बीज मंत्र का जाप करने से शनि की ढैया और 7.5 दूर हो जाती है। शनि महाराज का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः। 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 अब पढ़ेंगे हम शनिदेव जी की आरती। 4 भुजा तेहि छाजे गदा हंस प्यारी। जय शनिदेवा रविनंदन गजबंदन यम ग्रजे
देवा कष्ट में सो नर पाते करते तब सेवा। जय शनि देवा तेज अपार तुम्हारो स्वामी सहा नहीं जावे। तुमसे विमुख जग में सुख नहीं कोई पावे। जय शनि देवा नमो नमः रवि नंदन सब ग्रह सिर ताजा। बंसीधर यश गावे रखियो प्रभु हमारी लाजा। जय शनि देवा 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 जय शनि देव जय शनि देवा 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 जय शनि देवा। सभी बोलिए शनि महाराज की जय हो। तो आज अगर आपको ये कथा अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर करना और कमेंट बॉक्स में जय शनि देवा जरूर लिखना। भक्तों अब हम आपको मंत्र के अलग से वीडियो आपका हमारे इस चैनल पर मिलेगा और पंचांग भी हमारे इस चैनल पर मिलेगा। आप जरूर देखना और एंड तक बने रहना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कथा पूरी समाप्त होते ही आप ही हमको जय शनि देवा